हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी ईशानी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग धमाकेदार होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर शाश्वत जैसे ही जाता है अनुराग के घर पर और काफ़ी चीज़ बात करता है ईशानी के बारे में। वो उसे कन्विंस करना चाहता है कि वो ये शादी रोक दे, लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुनता है। तभी देखते हैं कि अनुराग बोलता है कि आप चाहे जितने भी अच्छे बन जाओ, लेकिन आपने जो मेरे साथ किया है मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। तभी देखते हैं कि शाश्वत सोचता है और वो बोलता है कि हाँ सही बात है, मैंने जो किया है मैं उसे बदल तो नहीं सकता, मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और मैं बस ईशानी के लिए चाहता था। तुम ये देखो, ये बात तुम भी जानते हो कि तुम ईशानी से प्यार करते हो और ईशानी भी तुमसे बहुत प्यार करती है, और तुम उसके साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हो, और जिस लड़की से तुम शादी कर रहे हो उसके साथ भी नाइंसाफ़ी और अपने साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हो। अनुराग वो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुनता। यहाँ पर देखते हैं कि अनुराग जो होता है वो शाश्वत के मुंह से तारीफ़ सुनता है ईशानी की, और तो उसे अच्छा लगता है और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि ईशानी से आपको प्यार हो गया है। तो यहाँ पर शाश्वत बोलता है कि वो इतनी अच्छी है कि मैं क्या बताऊँ, वो सब डिज़र्व करती है। मैंने उसके साथ इतना अत्याचार किया है, सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी वो मेरी बीमारी को सुनी और वो तुरंत चली आई। तो वो तुम्हें छोड़कर यहाँ पर आई, जिसकी वजह से ये सब हुआ। तो इस तरीके से वो बताता है, और यहाँ पर बोलता है अनुराग अब बहुत देर हो चुकी, जब वो मेरे पास थी तो मैंने उसकी कदर नहीं की, और अब जब मैं चाहूँ तो भी मैं नहीं कर सकता, और मैं उसके साथ अपनी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो तुमसे प्यार करती है। मुझे भले ही उससे प्यार हो या मैं उससे कर लूँ, लेकिन वो हमेशा तुमसे ही प्यार करेगी। इस तरीके से बोलता है। तभी देखते हैं कि अनुराग जो होता है उसको बोलता है, समझाने की कोशिश करता है यहाँ पर शाश्वत, लेकिन अनुराग जो होता है उसकी बात को नहीं समझता है, और वो बोलता है कि मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सुधर गए, आप में बदलाव आया है, लेकिन माफ़ करिएगा, मैं अब आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तभी देखते हैं कि यहाँ पर शाश्वत अपने घर पर लौट कर आता है, और यहाँ पर देखते हैं कि पीसी और ईशानी परेशान हुए रहते हैं, और तभी उसको देख करके पीसी गुस्सा हो जाती है, और यहाँ पर ईशानी पूछती है कि कहाँ थे आप, मैं कब से फ़ोन ट्राई कर रही थी। यहाँ पर पीसी बोलती है कि तुम्हें समझ में आता है शाश्वत, एक बार तुमने भगवान को चकमा दिया है और तुम बार बार ऐसे करते हो, डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है, तुम्हें रेस्ट करने के लिए बोला है, और तुम बाहर क्यों जाते हो। इस तरीके से डांटती है पीसी, और बोलती है कि देखो अगर तुम नहीं माने ना तो मैं ये घर छोड़ कर चली जाऊँगी। यहाँ ईशानी भी डांटती है और बोलती है कि आपको बता के जाना चाहिए था। तभी वो बोलते हैं कि वो मैं बस एक काम से बाहर गया था किसी से मिलने के लिए। तभी वो बोलता है कि ना मैं आपको दीदी कहीं जाने दूंगा और ना ही ईशानी को, आप दोनों के सिवा मेरा है ही कौन। मैंने जिसे अपना समझा सब लोग मुझे एक एक करके छोड़कर चले गए। तो इस तरीके से वो बोलते। तभी यहाँ पर पीछे बोलते हैं कि कहीं तुम नंदिनी से तो मिलने नहीं गए थे ना। तभी शाश्वत बोलता है कि नहीं, मैं उस नाम के चैप्टर को बंद कर चुका हूँ और उसको कभी मैं अपने सामने नहीं लाना चाहता। मैं उससे मिलने नहीं गया था, मैं बस कुछ काम था जिसकी वजह से मैं बाहर गया था, और मुझे माफ़ करना मैं बता नहीं पाया, मेरा फ़ोन भी साइलेंट पर था, इसकी वजह से आप लोगों ने फ़ोन ट्राई किया तो फ़ोन भी नहीं लगा होगा। तो इस तरीके से वो यहाँ पर बताता है। तभी देखते कि पीसी बोलते हैं अच्छा ठीक है, तू गया कहाँ पे था। तो यहाँ पर शाश्वत बोलते हैं कि दीदी मैं वो कुछ ऑफिस के काम थे और मैं इसलिए चला गया था, और फ़ोन साइलेंट पर रख दिया था, आप लोग रिंग कर रहे थे, इसलिए मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। तभी देखते हैं कि शाश्वत यहाँ पर बात करता है, तो जो उसकी दीदी होते हैं बहुत गुस्सा करती है उसके ऊपर, बोलती है कि दोबारा ऐसा कभी मत करना। तो वो बोलता है नहीं दीदी मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। और वो ईशानी के पास भी आता है और ईशानी से बोलता है ईशानी तुम ठीक हो ना, आई मीन तुम्हें कोई अगर प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, तुम्हारे दिल में कोई बात है तो मुझे बता सकती हो। तभी ईशानी बोलती है कि नहीं, और तभी देखते हैं ईशानी बोलती है कि अगर आप ऐसा करेंगे बिना बताए जाएंगे ना तो मैं खुद चली जाऊंगी घर छोड़कर। तभी देखते शाश्वत बोलता है नहीं नहीं ईशानी तुम मत जाना, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा, जो भी बोलोगी। तो इस तरीके से शाश्वत बोलता है। तभी ईशानी हंसने लगती है और बोलती है कि थैंक यू, आपने मेरी बात मानी और मुझे यहाँ रहने को बोल रहे हो, पर एक ना एक दिन तो मुझे जाना ही होगा ना। तभी यहाँ पर वो बात करते हैं और शाश्वत पूछता है कि तुम्हारे दिल में कोई बात है तो तुम मुझे बताओ।
तो मन का बोझ हल्का होगा। तो सास यहाँ पर ईशानी बोलती नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, और आप लोग रुकिए, मैं जा कर के खाना बनाती हूँ, डिनर की तैयारी करती हूँ। तभी शाश्वत यहाँ पर बोलता है कि नहीं नहीं आज डिनर रहने दो, क्यों ना हम आज के बजाय कुछ अलग करते हैं, आज हम बाहर जाते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो पीछे होती है वो मना करते हैं, बोलते हैं कि बाहर क्या करोगे जाकर शाश्वत, और मेरी उम्र तो देखो। तभी बोलते हैं अरे क्या हुआ, रोज़ रोज़ तो हम घर पे ही करते हैं, आज कुछ बाहर करेंगे कहीं और थोड़ी मूवी वगैरह देखेंगे। तभी वो समझाते हैं यहाँ पर। तभी ईशानी जो होती है वो भी इस बात को मान जाती है, और यहाँ पर बोलते हैं कि हाँ दीदी क्यों नहीं, अगर बोल रहे हैं तो। और तभी पीछे बोलते हैं मेरी उम्र नहीं है शाश्वत, मेरी उम्र घूमने टहलने की नहीं है। तो यहाँ पर शाश्वत बोलता है कि ईशानी की तो है ना। तभी ईशानी भी एग्री कर जाती है और बोलते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरा भी वैसे मन नहीं लग रहा है आज घर में, तो मैं भी सोच रही हूँ। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, फिर आज का प्लान हम यहाँ पर तय करते हैं, अब आज हम बाहर चलते हैं और बाहर ही डिनर करते हैं, क्यों नहीं दीदी। तभी वो लोग एक दूसरे की बात को समझते हैं, और यहाँ पर ईशानी भी बहुत खुश होती है। तभी बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं, चलिए चलते हैं। और यहाँ पर जो शाश्वत होता है वो इस बात को मान जाता है और खुश होता है, क्योंकि वो अपने मन में सोचता है कि मैंने ईशानी को जितना भी प्रॉब्लम दिया है, जो भी तकलीफ़ें दी हैं, मैं उसे जब तक जीऊँगा तब तक कम करूँगा, और ईशानी को कहीं जाने नहीं दूँगा। मुझे अफ़सोस इस बात का है कि मैंने इस जैसी अच्छी और नेक दिल की लड़की को खो दिया। तो ऐसी जीवन साथी मिली थी, लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं जानी। तो इस तरीके से वो यहाँ पर बोलता है। और तभी देखते हैं शाश्वत बोलता है कि ईशानी अगर टाइम बम की नाम की कोई चीज़ होती, मशीन नाम की, तो मैं जो पिछले में किया है वो सब ठीक कर देता। तो ईशानी बोलती है आप भी छोड़िए इस चीज़ को, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। और तभी देखते हैं वो लोग तैयार हो जाते हैं और मूवी देखने चले जाते हैं। यहाँ पर दूसरे दिन देखते हैं कि सुबह होती है और मूवी देख कर आए होते हैं। ईशानी थोड़ा देर से सो करके आती है। तभी देखते हैं शाश्वत चाय बना के रखा होता है और चाय लेकर आता है, यहाँ पर पिशी को भी देता है और खुद भी पी रहा होता है। तभी ईशानी आती है, तो ईशानी सबको गुड मॉर्निंग बोलती है। तो यहाँ पर शाश्वत भी गुड मॉर्निंग बोलता है। तब भी ईशानी बोलती है कि वो मैंने कल मूवी देख ली थी हॉरर, और इसकी वजह से मेरी आँख लग गई थी और मुझे डर भी लग गया था, इतना टाइम हो गया था। तो यहाँ पर शाश्वत बोलता है अरे कोई बात नहीं, रोज़ तो जल्दी ही उठती हो और जल्दी उठकर करते क्या हो। तभी वो चाय बनाने को बोलती है कि मैं जाती हूँ चाय बनाती। तो भी यहाँ पर शाश्वत बोलता है नहीं नहीं मैंने चाय बना ली है, मैं चाय बना कर लाता हूँ। तो यहाँ पर वो बोलती है नहीं नहीं मैं करती हूँ। तभी बोलते हैं वैसे पे भी तुमने पीहू के हाथ की चाय पी ली है, तो पीहू से तो मेरे चाय तो ठीक ठाक ही बनती है, और वो चाय लेने चला जाता है। यहाँ पर पीसी बोलते हैं हाँ सच में ईशानी, शाश्वत को पहले किचन का काम करने में बहुत अच्छा लगता था और वो किचन का काम करता था। तभी शाश्वत सुनता है तो बोलता है मैं सुन रहा हूँ। तभी यहाँ पर पीसी बोलती है मैं तुम्हारी तारीफ़ ही कर रही हूँ। यहाँ पर वो ईशानी को चाय देने के लिए लेकर जाता है और देता है, चाय पीने वाली ही होती है ईशानी। तभी देखते हैं दरवाजे पर एक बेल बजती है और वहाँ पर कुछ पार्सल आया होता है। ईशानी लेने के लिए जाती है, तो यहाँ पर शाश्वत बोलता है नहीं नहीं तुम बैठो, वैसे भी डॉक्टर ने मुझे एक्टिविटी करने को बोला है, तो अगर सारा काम आप लोग ही करोगे तो मैं क्या करूँगा। और यहाँ पर देखते हैं कि शाश्वत जो होता है वो जाता है और वहाँ से देखता है, पूछता है, तो वो जो पार्सल लेकर आया होता है वो बताता है कि अनुराग ने भेजा है ईशानी सेन गुप्ता के लिए, तो यहीं पे रहती है। तो बोलते हैं हाँ हाँ वो यहीं पे रहती हैं। और तभी शाश्वत वो पार्सल लेकर के आता है और वो पार्सल ईशानी के हाथ में होता है। तो वो ईशानी को देता है कि ईशानी ये लो, अनुराग ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, हो सकता है कि तुम्हें मिस कर रहा हो, कुछ स्पेशल हो। तो इस तरीके से वो देता है। और यहाँ पर ईशानी जैसे ही देखती है, खोलती है, तो ऊपर उसके शादी का कार्ड होता है अनुराग के, और वो देख करके ईशानी को रोना आ जाता है। और ईशानी उस कार्ड को देखकर रोने लगती है और वो पुरानी बातें याद करने लगती है कि किस तरीके से अनुराग उसके साथ था। तो वो सब याद करते तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो पिशी होती है और शाश्वत बात कर रहे होते, तभी अचानक से देखते हैं तो वो बोलते हैं ईशानी तुम ठीक हो। ईशानी तुरंत मुड़ती है और उसकी आंखों में आंसू होते। तभी शाश्वत बोलता है कि ये क्या है। तभी तुम रो रही हो। तो वो बोलती नहीं नहीं मैं आप लोग सही कह रहे थे, मेरी नींद पूरी अच्छे से नहीं हुई ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, मैं थोड़ा ऊपर जाके रेस्ट कर लेती हूँ। और इस तरीके से वो बहाना बनाती है। तभी सासू बोलता है हाँ हाँ ठीक है तुम जाओ। और वो ऊपर की तरफ जाती है और यहाँ पर वो शादी के कार्ड को सुनी होती है, इसलिए वो इमोशनल हो गई होती है और वो रोने लगती है वहाँ पर, क्योंकि उसे बहुत ही तकलीफ़ हो रही होती है।
और यहाँ पर ये सब समझ जाता है शाश्वत, और शाश्वत को भी बोलता है कि मैं जब तक रहूँगा मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूँगा ईशानी। वो अपने मन में इस बात को ठान लेता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलता है आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि पीहू घर पे आई होती है और चाय उन सब पी रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। इसी बीच में देखते हैं कि शाश्वत को फिर से अटैक आ जाता है और यहाँ पर ये सब सिद्धार्थ बताता है कि उन्हें अटैक आया है। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाए फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।